हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। और ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और पार्ट 2 में हम जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके फैक्टर करते हैं हम, तो वो लिख देते हैं हम ऑल फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के सारे फैक्टर्स आपको लिखने के लिए आप चाहो तो इसका अलग से जो है फैक्टर भी कर सकते हो। 10 फिर 2 की टेबल से 5 टाइम, 5 की टेबल से 1 टाइम। तो लिख देते हैं हम प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20। वैसे तो इतने सारे फैक्टर की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन हमने फिर भी लिख दिया सारे इसके फैक्टर पर जो भी पॉसिबल थे सारे फैक्टर्स। ठीक है, और जहां तक है 1 और 2 से आगे के एक दो नंबर से ही हो जाता है ये सॉल्व। अब इनको अलग अलग नंबर्स को हम यहाँ पे रख के चेक करेंगे। इस वाली इक्वेशन में हमको एक ऐसा फैक्टर चाहिए होगा जो इसको सेटिस्फाई कर दे, एक चाहिए, उसके बाद दो तो हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको लिखते हैं हम प्यार से पी ऑफ एक्स। एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये हमने लिख दिया। ठीक है, और अब जो है हम यूज कर रहे हैं बाय ट्रायल मेथड। बाय ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं इसको हम। ट्रायल मेथड लिख दिया मैंने। यहाँ पे हम जो है x की अलग 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 वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे, जिस वैल्यू से ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली पॉलिनोमियल सेटिस्फाई होगी, उसको वो हमारा जो है फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो x की जगह सबसे पहले हम लिखेंगे हम यहाँ पे 1। और 1 यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये भी पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सारे नंबर पॉजिटिव है, तो आपको जीरो नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई नेगेटिव होना चाहिए तभी तो प्लस और माइनस कट के जीरो मिलेगा। तो मतलब 1 पे ये वैल्यू जीरो नहीं मिलने वाली है, कोई भी पॉजिटिव नंबर पे ये वैल्यू जीरो नहीं मिलने वाली है। तो हम जो है सिर्फ स्टार्ट जो करते हैं नेगेटिव से करते हैं। तो सबसे पहले हम -1 लग के देखते हैं, हो सकता है ये जीरो मिल जाए। तो एक्स क्यूब की जगह क्या लिखना है, -1 का क्यूब, जहां जहां भी एक्स है वहां पे क्या लिखना है -1। प्लस का मैंने बता दिया, प्लस क्यू नहीं लिखा। 32 -1 और ये 20। -1 का क्यूब माइनस नंबर है और ओड नंबर में पावर है तो माइनस वैल्यू मिलेगी, माइनस नंबर है इवन नंबर में पावर तो प्लस मिलेगा, माइनस माइनस प्लस। तो 1 इंटू 13, 13 पॉजिटिव, और 32 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस, 32 माइनस में और 20 प्लस में। ये दोनों नंबर 20 और 13 जो है वो दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 13 प्लस 20 का सम होता है 20, 30, 33, और 1 और 32 दोनों का सम होगा 33। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलेगा हमको जीरो। तो P ऑफ -1 पे ये वैल्यू हमको जीरो मिल गई, P ऑफ -1 पे ये वैल्यू हमको जीरो मिल गई। मतलब x हमारा क्या रह गया, और x इक्वल टू क्या रहेगा हमारा -1, है ना। तो ये -1 को हम जैसे ही इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो आप चाहो तो 4 -1 लिखा। ठीक है, तो 4x इक्वल टू -1 भी मिला, तो ये -1 को इधर शिफ्ट करोगे तो x प्लस 1 मिल जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो ये x प्लस 1 जो है इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, एक फैक्टर निकाल लिया हमने, बाकी के फैक्टर हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले हमको लिखना होगा क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये लिख दिया हमने क्वेश्चन। उसके बाद हमको जो है x प्लस 1 इनमें से कॉमन लाना है, इनको नंबर को ऐसे तोड़ना है कि आपको x प्लस 1 मिल जाए। ठीक है, तो सबसे इजी एक और चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको एक्स क्यूब के साथ जो है x² तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और पीछे जो है 20 के साथ 20 चाहिए होगा, वो मैं बाद में बता दूंगा। तो एक्स क्यूब के साथ x² आपको आ गया, एक्स क्यूब के कोई फैक्टर नहीं होंगे, इसके होंगे। तो 13 के साथ 1 चला गया तो क्या रह गया, 12 रह गया।
और 12 के साथ हमको 12 भी चाहिए, तो 12x, तो 32 का 12 चला गया तो क्या रह गया, 20 रह गया, और 20 पीछे ही से। आपको देख लेना पीछे का नंबर सेम करना है, आगे का नंबर सेम करना है, 1 1 यहाँ पर होना चाहिए, पीछे यहाँ पे 20 20, जो भी नंबर होगा 2 2 4 4, और बीच का नंबर फिर आप उसके हिसाब से अरेंज कर लोगे। तो यहाँ देखेंगे हम इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में से कॉमन लेके आपको जो है इन दोनों में से सब में से कॉमन लोगे तो x+1 ही कॉमन मिलेगा आपको। ये हमने थोड़ा सा इसको ऐसे एडजस्ट किया है। दोनों में से कॉमन लेते हैं, x³ और x² में से x² कॉमन आएगा तो मिलेगा हमको x+1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 12x कॉमन आ रहा है तो मिलेगा हमको x+1, और इन दोनों में जो कॉमन है वो 20 आ रहा है तो मिलेगा हमको x+1। x+1 तीनों में से कॉमन मिल गया तो एक बार लिख देंगे हम x+1 को, और बाकी का जो नंबर है x² माइनस सॉरी प्लस 12x और प्लस 20, ये तीनों हमने टर्म लिख दी बाद में, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने सॉल्व करना सीख लिया है पहले ही, और इसको जो है हम सॉल्व कर लेंगे। x+1 एज इट इज चलता रहेगा, इसके फैक्टर करेंगे, 20 के फैक्टर प्लस करने पे 12 आना चाहिए, 20 का ऐसा फैक्टर प्लस करने पे 12 मिले। यहाँ देख सकते हो आप, ये 5 और 2 10 होता है, और ये 2 10 + 2 12, प्लस करने पे 12 मिलना चाहिए, मिल गया। इसके फैक्टर होंगे 10 + 2, और ये लिख दिया हमने इसको बिग ब्रैकेट में। इसके बाद मल्टीप्लाई करना है x का, तो ये हो जाएगा 10x और 2x और 20, ठीक है। x को 10 के साथ और 2 के साथ, सारे नंबर पॉजिटिव है इसी। पॉजिटिव में क्या होता है कि साइन की गलती होने के चांस नहीं होते, और इन दोनों में अब हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया, x+10, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो x+10। दोनों नंबर सेम होंगे, ठीक है, तो एक बार लिख देंगे x+1 तो एज इट इज चलता रहेगा, एक बार लिख देंगे x+10, और बाकी की जो बची हुई टर्म है x+2। तो इस तरह से हम जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कर लेंगे। अगर आपको ये वाला मेथड सही लग रहा है, ये वाला मेथड आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से हम जो है यहाँ पे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको ये वाला मेथड में दिक्कत आ रही है तो आपके पास दो ऑप्शन और हैं, आप इसको लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो या फिर शॉर्टकट मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको होपफुली आता ही होगा, और शॉर्टकट मेथड में आपको बता देता हूँ, लॉन्ग डिवीजन में थोड़ा सा लंबा जाता है और टाइम भी लगता है, इसलिए जो है शॉर्टकट मेथड देखो आप। सबसे पहले क्या लिखना है, इन सबके कोफिशिएंट लिखना है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 13 है, इसका कोफिशिएंट 32 है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको पीछे लिखना है, ठीक है। ये लिख दिया हमने इसको पीछे, और इसके बाद जो यहाँ पे कौन सा नंबर आता है, यहाँ पे वो नंबर आता है जिससे ये वैल्यू 0 हुई है, मतलब -1, ठीक बात है। पहला नंबर एज इट इज आता है, जो सा भी होगा वैसा का वैसा लिख देंगे। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 1 जा 1 1 1 जा 1, और प्लस माइनस माइनस, 13 में से 1 माइनस किया तो 12, और 12 1 जा 12, प्लस माइनस माइनस, 32 में से 12 माइनस करेंगे तो 20, और 20 1 जा 20 होगा, और 20 में से 20 माइनस करेंगे तो 0। यहाँ पे जो नंबर है वो 0 ही मिलना चाहिए, ये रिमाइंडर होता है। और ये जो ट्रिक है वो आपको पता ही है, ये वैदिक मैथ से है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर होगा x² के साथ, ये होगा x के साथ, और ये होगा 1 के साथ, इनका मल्टीप्लाई करके लिखना है, x × 1 x² × 1 x², फिर लिखेंगे प्लस x × 12 12x, और 20 × 1 20। ये देख सकते हो आप, ये जो नंबर है बिल्कुल यही वो नंबर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको अगर ऐसे सही लगता है तो आप ऐसे कर सकते हो, और आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 4th, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 4th, देख सकते हो आप, 2y³ + y² - 2y - 1, ठीक है। तो इसको भी कैसे सोल्व कर सकते हैं, वही तरीका है, हमारे जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके सारे फैक्टर लिखेंगे। तो लिखते हैं हम ऑल फैक्टर्स ऑफ 1, 1 के सारे फैक्टर, 1 के तो 1 ही होते हैं, ठीक है। तो मतलब दो वैल्यू, दो में से कोई ना कोई एक पे आपको ये वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं p(x),
पी ऑफ एक्स लिख देते हैं, सॉरी अब पी ऑफ एक्स नहीं पी ऑफ वाई है तो वाई लिख देंगे, ये 2y माइनस 1 ये लिख दिया। इसके बाद लिखते हैं हम बाय ट्रायल मेथड, बाय ट्रायल मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है फॉर x इक्वल्स टू, सॉरी x नहीं अब y है, y इक्वल्स टू रखेंगे हम 1। ठीक है, तो 1 रख के देखते हैं, p y की जगह लिखेंगे अब हम 1। तो ध्यान रखना ये y हो गया है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में y किया, 1 की पावर 3 y हो या x हो कुछ भी हो, 1 का स्क्वायर 2 1 और ये 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है तो 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 और ये हो गया 2 1 2, ये हो गया 1। आप देख सकते हो एक पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, या फिर आप 2 + 1 3, 3 + 1 3, 3 से 0 कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। तो P ऑफ 1 पे आपको ये 0 मिल गई वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हो ये 1 पे मिली तो 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ y। ठीक है, तो y माइनस 1 P ऑफ फैक्टर हो गया P ऑफ y का। इसके बाद आपको पता है इसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब इनको ऐसे ब्रेक करना है कि आपको जो है कॉमन y माइनस 1 मिल जाए, आपको कॉमन क्या मिल जाए, y माइनस 1 मिल जाए। तो 2y³ और y स्क्वायर में से y स्क्वायर को ऐसे तोड़ना है कि आपको y माइनस 1 कॉमन दे दे, तो वो तभी पॉसिबल है जब ये माइनस का 2y स्क्वायर होगा, जब यहाँ पे ये माइनस का 2y स्क्वायर होगा, ये क्यूब भी रहेगा है ना, ये तो एज इट इज, इसको ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पे एक माइनस मिल गया और यहाँ पे ये प्लस आना चाहिए था, तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, 3 होना चाहिए, तभी जो है इन दोनों का सम 1 आएगा, इन दोनों का मतलब सोल्व करेंगे तो 1 मिलेगा। और 3 यहाँ पर है और यहाँ पे है कितना 2, तो 3 कैसे पॉसिबल आएगा, जब यहाँ पे होगा 3 ही, जब यहाँ पे होगा 3 ही, और वो कैसे पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे प्लस का y हो। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कैसे पॉसिबल है। आप देख सकते हो ये y स्क्वायर को मैंने लिखा ऐसे और इस वाले को लिखा मैंने ऐसे, ऐसे 1 कैसे मिलेगा, 3 में से 2 माइनस करूंगा तो 1 मिलेगा, और माइनस के 3 में से 1 माइनस करूंगा तो माइनस का 2 मिलेगा, और कॉमन लेने में हमें y माइनस 1 आना चाहिए, तब जाके हमारी बात बनेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कॉमन आता है कि नहीं, पेयरिंग कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2y, क्या बचा 2y स्क्वायर, सॉरी, तो 2 में 2 चली गई पावर तो 1 रह गई, 1, और ये 2y स्क्वायर पूरा चला गया बाहर, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3y, 2 पावर में से 1 चली गई तो y माइनस 1, 3y का 3y चला गया बाहर, तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 और y माइनस। देख सकते हो आप यहाँ पे यहाँ पे तीनों जगह y माइनस कॉमन आ रहा है, तो एक बार लिखेंगे, और बाकी का जो नंबर है वो लिख देंगे 2y स्क्वायर, फिर लिखेंगे 3y प्लस का है और ये प्लस का 1। इसके बाद आपको पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करना हमने सीखा हुआ है, ऐसे ध्यान रखना है आपको a c, तो 2 1 जा 2, 2 का फैक्टर प्लस करने पे 3 मिले, तो वो तो आपको समझ में आ गया होगा, 2 का ऐसे फैक्टर प्लस करने पे 3 मिले, वो क्या हो सकते हैं, तो वो सिर्फ हो सकते हैं 2 + 1। ठीक है, ये लिख दिया हमने, और y माइनस 1 एज इट इज चलता रहेगा, और इसको लिख देंगे y से मल्टीप्लाई करके तो 2y, और y बन जाए y और प्लस का 1 एज इट इज, y को मल्टीप्लाई कर लिए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये तो एज इट इज चलेगा, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2y, मिलेगा आपको y प्लस 1, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 और y प्लस 1। दोनों नंबर, दोनों टर्म सॉरी एक जैसी हैं तो y प्लस 1, और बाकी की जो बची हुई टर्म है 2y प्लस 1 एज इट इज। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे ये सारे जो फैक्टर हो गए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हमने सीख लिए। ये वाला आपको तरीका नहीं समझ में आया है, यहाँ से हम जो है यहाँ पर आए, वो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वो आप देख सकते हो शॉर्ट ट्रिक से भी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक बहुत जल्दी कर देती है।
इसके बस कोफिशिएंट लिखना है 2 1 माइनस का 2 साइन के साथ लिखना है और कांस्टेंट टर्म अलग। किस पे वैल्यू 0 मिली थी? 1 पे, p ऑफ 1 पे। फर्स्ट नंबर एज इट इज आता है, यहाँ पे जो भी आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 होता है, यहाँ पे जो भी आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3। पॉजिटिव नेगेटिव माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, 1 इंटू 1 1 होता है, 1 में से 1 माइनस किया तो 0। यहाँ पे 0 मिलना चाहिए, आपको पता ही है। और ये होता है एक्स स्क्वायर का नंबर, और ये होता है एक्स का मतलब मल्टीप्लायर, और ये होता है 1 का। मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स 3x, 1 इंटू 1 1। और ये वही टर्म है जो यहाँ पे लिखी हुई है, देख सकते हो आप। ये मैंने x में लिख दी, आपको y में लिखना है ना। x x लिखते लिखते x की प्रैक्टिस हो गई है ना, आपको बस ये y में लिखना है और कुछ। ठीक है, तो ये y में लिख देंगे, और ये हमारे जो है चारों क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इतना ही था इस वाले वीडियो में। थैंक यू, बाय।